नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि आदित्य ये चीज़ बार बार सोचते रहते हैं कि उनके फ़ोन से वो वाला वीडियो फुटेज कैसे डिलीट हो गया जिसमें मोनिशा और कपिल आपस में बात कर रहे थे। उस कॉन्वर्सेशन में सब कुछ था जो मंगल को ना सुनना चाहिए था। आदित्य ये चाहता था कि कपिल की सच्चाई यानी कि मोनिशा के बारे में सब कुछ वो मंगल के सामने लेके आए, लेकिन अब वो वीडियो नहीं रहा। तो आदित्य यही सोच के बैठता है कि किसने डिलीट किया होगा। तभी मोनिशा साइड से आके बोलती है कि वो वीडियो मैंने डिलीट किया। मोनिशा का ये शब्द सुन के आदित्य एकदम शॉक हो जाता है। आदित्य मोनिशा से पूछने लगता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। तभी मोनिशा बोलती है कि कपिल एक अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं चाहता कि कपिल के ज़िंदगी में कुछ भी दुख आए, इसीलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मंगल को वो वीडियो दिख जाए। और मोनिशा ये भी आदित्य को बोलती है कि मुझे पता था आप लोग जब मेरी मदद कर रहे थे तो मुझे पता था आज की दुनिया में कोई ऐसे नहीं है जो इतना मदद करे, वो भी एक्सीडेंट स्पॉट से एक औरत को इतना रिस्क लेके अपने घर पे कोई उठा के लेके नहीं आते हैं, और आपने वो किया, जिसका मतलब है कि आपका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। वो क्या है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्या है इसमें। आप ये चाहते हैं कि मंगल जी ये वीडियो देखे और इस शादी से पीछे हट जाए। तभी आदित्य मोनिशा को बोलता है कि तुम भी कोई दूध की दूली नहीं लग रही है। किसी के पर्सनल फ़ोन उठा के उसमें से वीडियो डिलीट करना कोई भी इनोसेंट या दूध की धुली हुई इंसान नहीं कर सकते। तुम में तो इतनी हिम्मत है तो तुम कुछ भी कर सकती है। तुम्हारा भी एजेंडा कुछ और ही है। तुम जानबूझ के हमारे गाड़ी के सामने आ गए थे ताकि तुम इस घर तक पहुंच सके और मंगल और कपिल की शादी तोड़ सके। तुम भी कोई दूध की धुली नहीं है, तुम्हारा भी कुछ तो एजेंडा और प्लान है। तभी मंगल उधर पहुंच जाती है। मंगल पूछने लगते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या बातें चल रहे हैं। तभी आदित्य बोलता है कि इनका एक फियांसे इसी शहर में रहती है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो फियांसे के पास क्यों नहीं चले जाती। मंगल से आदित्य बोलता है कि मंगल तुम पूछ के देखो मोनिशा को, ताकि मोनिशा थोड़ा कंफर्टेबल फील करे और बोले कि फियांसे किधर है। तभी मोनिशा बोलती है कि नहीं, मैं अपनी फियांसे के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी उनके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, इसीलिए मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ। तभी मंगल बोलती है हम दोनों में इतना परिचय तो नहीं है, लेकिन अगर फियांसे आपके इसी शहर में है तो आपको उनके साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद प्रतिमा जी और शांति जी बहुत सारे गहने और कपड़े लेके मंगल को मिलने के लिए आदित्य के घर पहुंच जाती है। प्रतिमा जी मंगल से मिलके ये बोलती है कि ये जो गहना है ये पुश्तैनी है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं ये तुम्हें देंगे, तुम ये पहनो अभी। ये बहुत ही कीमती चीज़ है जो हम हमारे घर में आने वाली बहुत ही कीमती बहू को देने के लिए रखी थी। मंगल वो ज्वेलरी बॉक्स खोलते ही उसमें एक आईना है जिसमें मंगल को अपना शक्ल दिख जाते हैं। तभी प्रतिमा जी मंगल को बोलती है कि इस जेवर से भी अनमोल एक चीज़ है, वो जो आईने में दिख रहा है वो शक्ल है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है। मंगल और शांति जी ये सुन के बहुत ही सुकून पा लेते हैं, क्योंकि यही चाहते थे शांति जी भी कि अपनी बेटी को एक अच्छे घराने में पहुंचा सके। प्रतिमा जी मंगल को बोलती है वो गहने पहनने के लिए। जैसे ही वो मुड़ के देखती है प्रतिमा जी मोनिशा को भी दिख जाती है। मोनिशा को वहाँ पे देख के प्रतिमा जी एकदम शॉक हो जाती है। वैसे भी प्रतिमा जी को थोड़ा बहुत पता था कि मोनिशा इधर कहीं रुक रहे हैं ये शादी तोड़ने के लिए। शांति जी बोलती है ये और कोई नहीं है, मोनिशा है जिसकी जान मंगल ने कल बचाई थी। तभी प्रतिमा जी बोलती है कि हमारे होने वाली बहू है ही इतनी अच्छी, वो सबकी जान बचाती है और सबका मदद करती रहती है। प्रतिमा जी ये भी बोलती है मोनिशा को तुम जितना जल्दी ठीक हो जाए तभी इस घर से छोड़ के एक आश्रम में चले जाना, वहाँ पे अनाथ लड़कियाँ रहती है, मैं उनकी वहाँ की वार्डन को जानती हूँ, तुम उधर चले जाना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये अनजान लोगों के साथ अनजान घर में तुम कितने दिन रह पाओगी। प्रतिमा जी और शांति जी उधर से चली जाती है और अगले दिन सुबह ही मोनिशा वहाँ अपना सामान उठा के वहाँ से निकलने वाले होते, तभी मोनिशा चक्कर आके नीचे गिर जाती है। वहाँ लक्ष्मी ये चीज़ पता कर लेती है कि वो जिया कपूर अपना फेस की प्लास्टिक सर्जरी करके दूसरा शक्ल पे घूम रही होती है। जिया कपूर जिंदा है लेकिन शक्ल अलग है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा शक्ल को बदल दिया है ताकि किसी कोई पहचान न सके उसको।
लक्ष्मी अपना अगला प्लान बनाती है और ये प्लास्टिक सर्जरी के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी पक्का सबूत ढूंढते हैं कि वो डॉक्टर के पास जो रिकॉर्ड्स रहता है जिस पे जिया कपूर का प्लास्टिक सर्जरी हुआ है, किस दिन हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जो लक्ष्मी इधर से पता कर लेती है। और ये भी लक्ष्मी को दिख जाता है कि जिया डॉक्टर से बात करती रहती है और डॉक्टर बोलता है तुम्हारा अभी अभी सर्जरी हुआ है और तुम्हें बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे ही जिया का और लक्ष्मी का आपस में कुछ कहासुनी हो जाता है और उसी कहासुनी में लक्ष्मी जिया के फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ये जानती है कि फिंगरप्रिंट कभी झूठ नहीं बोल सकता, चाहे शक्ल झूठ बोले या ना बोले। अगले दिन सुबह कोर्ट पर सुनवाई के डेट होते हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं लेकिन लक्ष्मी नहीं पहुंच पाती है। तभी सबको एकदम आश्चर्य होता है कि लक्ष्मी कहाँ है। लक्ष्मी उधर आती है लेकिन बोलती है कि फिंगरप्रिंट लेने के लिए मैं गई थी, चाहे शक्ल से तुम अपना पहचान छुपा ले लेकिन अपने फिंगरप्रिंट कभी भी गलत नहीं करते। ये बोल के कार्तिक की केस लक्ष्मी जिता लेती है। क्या मोनिशा कपिल और मंगल की शादी तोड़ पाएंगे? जिया का अगला चाल क्या होगा, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।